मित्रों नमस्कार, मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का हमारा ये यूट्यूब चैनल का विषय है पितृदोष का कुंडली में योग और पितृदोष संबंधित उपाय। मित्रों, जन्म कुंडली के अनुसार स्त्री पुरुष के ग्रह के अनुसार जन्म कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है और ज्योतिष विषय के अनुसार मनुष्य अपने पूर्व जन्म के अनुसार अपनी कुंडली में बने शुभ और अशुभ योगों से ग्रह के अनुसार अपने जीवन में फल भोगता है। किंतु यदि मनुष्य के कई शुभ योग जन्म कुंडली में होने पर भी अनेक समस्याओं का सामना स्त्री या पुरुष को उठाना पड़ता है, जो कि अगर हम कुंडली के अध्ययन के द्वारा यदि उन कुंडली के अशुभ योगों को ना देखें तो फिर ज्योतिष के विषय में अनेक उपाय करते हुए भी उन कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता और मनुष्य इन ग्रहों से पीड़ित होकर करके उसके मन में ज्योतिष से संबंधित उपायों में उसके मन में अविश्वास प्राप्त होने लगता है। किंतु मित्रों, कहते हैं कि जन्म कुंडली में राहु केतु ग्रह जब केंद्र स्थान में किसी शुभ ग्रह के साथ अपना सहयोग बनाते हैं और केंद्र स्थान में बैठे उस स्थान पर किसी अन्य भी नीच या पाप ग्रह की दृष्टि हो जाती है या उसका संबंध उससे जुड़ता है तो उस मनुष्य के पूर्व जन्म के किए गए किसी प्रकार की अशुभ कर्म का परिणाम उसके जीवन में प्राप्त होता है, जिससे अनेक उपाय करने में और अनेक शुभ ग्रह भी उस योग से उसको फल नहीं प्रदान करते और जिसको हम पितृदोष के रूप में मानते हैं कि हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्म मनुष्य को इस जन्म में उसको उस कष्ट का पीड़ा और उसके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां पैदा करते हैं। मित्रों, राहु जब किसी ग्रह के साथ अर्थात किसी शुभ ग्रह के साथ अगर बृहस्पति के साथ योग कारक होता है, मंगल के साथ योग कारक होता है या सूर्य के साथ राहु बैठ करके सूर्य को पीड़ित करता है या चंद्रमा के साथ रहकर चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालता है और उस पर किसी और भी अशुभ ग्रह की शनि आदि की अशुभ दृष्टि हो जाती है तो इससे मनुष्य में पितृदोष का निर्माण होता है। पितृदोष का कारण सर्वथा ये अनुचित है कि आपने इस जन्म में अपने पितरों का कोई पूजा पाठ नहीं किया या आपने पितृदान नहीं किया। ठीक है, इस जीवन में आप अपने पितरों को उनके लिए कुछ कार्य नहीं करते हैं तो इसका परिणाम आपको अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ेगा। लेकिन हमने जो पिछले जन्म में अपने जीवन में कर्म किए हमेशा हमारी जन्म कुंडली के अनुसार पिछले जीवन का हमारे जीवन में कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और कुछ कर्म हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिनको कि हम इस पृथ्वी लोक पर लेकर करके जन्म लेते हैं और हमारी उस जन्म कुंडली में ग्रहों के द्वारा प्रमाणित होते हैं कि हमने पिछले जन्म में किस स्थान पर कहां पर और कौन सा ऐसा अशुभ कर्म किया था जिससे हमको इस जीवन में उसी से संबंधित उसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे मित्रों कि यदि किसी को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा तो उसके साथ बृहस्पति राहु अपने ग्रह के साथ बैठकर उस अशुभ योग को प्राप्त होते हैं और अगर यदि किसी के विवाह में रुकावट है या विवाह के बाद उसका संबंध वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रह रहा तो उसका राहु और शुक्र या सूर्य के साथ संक्रमण होकर करके उसको इस जन्म में इनसे संबंधित चीजों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर यदि मनुष्य के मंगल के साथ राहु योग कारक तो इस जन्म में भ्रात दुख से और भूमि संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बीमारियों का कष्ट उठाना पड़ता है। अगर किसी अशुभ ग्रह के साथ बुध और चंद्रमा योग कारक तो उस मनुष्य को इस जीवन में मानसिक परेशानी तथा अनेक प्रकार के व्यापार संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, जो कि उस मनुष्य के पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार उसको इस जीवन में फल भोगना पड़ रहा है। अनेक शुभ ग्रह योग होने के बावजूद उसको अपने जीवन में उस अशुभ योग के परिणाम स्वरूप उसको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा। इसलिए मनुष्य को अपने इन पितृदोष संबंधित उपाय के विषय में मैं खास तौर से आपको उपाय बताऊंगा। मित्रों, आपको याद रखें, घर के सभी बड़े बुजुर्ग को हमेशा प्यार सम्मान और पूर्ण अधिकार दिया जाए। घर के महत्वपूर्ण मसलों पर उनसे सलाह मशविरा करते हुए उनकी राय को भी पूर्ण आदर से किया जाए और अपने ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के प्रति ईश्वर उपासना के बाद उनके प्रति कृतज्ञता अर्थात उनके प्रति आदर भाव रखते हुए
उनमें उनसे जाने अनजाने में किए गए भूलों की क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए भगवान का पूजन आदि करने के बाद। मित्रों, सोमवती अमावस्या के दिन दूध की खीर बनाकर पितरों को अर्पित करने से भी इस दोष में कमी होती है। सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ पर मीठा जल, मिष्ठान एवं जनेऊ अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 7 या 108 परिक्रमा करे, तत्पश्चात अपने अपराधों एवं त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे तो पितृदोष से उत्पन्न समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। मित्रों, यदि प्रत्येक अमावस्या को किसी गौ माता को 5 फल भी खिलाने चाहिए। इससे भी पितृदोष संबंधित कठिनाइयों के सामना करते हुए उससे लाभ प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन बबूल, जिसको कीकर भी बोलते हैं, उसके पेड़ पर संध्या के समय किसी पत्तल में भोजन रखने से भी पितृ की प्रसन्नता प्राप्त होती है। मित्रों, प्रत्येक अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन कराने एवं दक्षिणा वस्त्र भेंट करने से भी पितृदोष में कमी होती है। मित्रों, शिवलिंग पर जल चढ़ा करके महामृत्युंजय का जाप करने से भी पितृदोष की शांति होती है। और जो पितृदोष संबंधित मेरा एक विशेष आपको कार्य है जिसको करने से अवश्य लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या को एक मिट्टी का पात्र लेकर, मिट्टी का कुज्जा या मिट्टी की छोटी सी मटकी लेकर उसमें कच्चा दूध डालें। कच्चा दूध डालने के बाद मित्रों, उसमें थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी फिक्की फुलिया, इसको लावा भी बोलते हैं, धान की लावा जो दुकानों से प्राप्त हो जाती है, जिसको विवाह के समय, कन्या के विवाह के समय उपयोग किया जाता है। धान की लावा ले लीजिए और काले तिल उस मिट्टी के पात्र में डालकर और उसमें दुर्बा, जिसको बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, घास बोलते हैं, जो कि गणेश जी को चढ़ाया जाता है, उस दुर्बा के नीचे से दुर्बा के करीब 11 दाने निकाल करके, दुर्बा तोड़ करके उसके ऊपर कोई लाल धागा या मूली या कलावा बांधकर उस पात्र में डाल दीजिए। और पात्र में डालने के बाद उसको ले जाकर सुबह प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम बिना कुछ खाए पिए सुबह ले जाकर किसी सुनसान पीपल के वृक्ष के पास, किसी पार्क या किसी सुनसान या किसी बाग बगीचे में जो पीपल का वृक्ष लगा हो, कृपया इस उपाय को मंदिर में किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर न करें। इसलिए इसको लिए आप उचित स्थान चुनें कि जहाँ पर कोई ज़्यादा आना जाना ना हो या सुनसान स्थान में कोई पीपल का वृक्ष लगा हो आपके आसपास, आपके शहर में, आपके गांव में। तो आप उस पीपल के पास इसलिए जाकर के पात्र को रखिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि हे पितरों, मेरे कुल की वृद्धि करिए, मेरे कुल सुखी रखिए, मेरे ऊपर कृपा करिए, जाने अनजाने में गए मेरे पापों को क्षमा करिए। इस दूध को आप सेवन करें और जिस प्रकार फुलियां लावा दूध में अपने रूप को परिवर्तित कर करके वृद्धि को प्राप्त होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन को भी सबल और सफल बनाइए। दुर्बा की तरह मेरे जीवन को हरा भरा रखिए और मेरे आने वाली समस्याओं का समाधान करिए। इस प्रकार पितरों से अपने आशीर्वाद लेकर करके वहां मत्था टेक कर अपने घर आ जाइए और इस कार्य को प्रत्येक अमावस्या को करते रहिए, अर्थात पूरे वर्ष आपको हर अमावस्या को इस कार्य को करना है। मित्रों, आपके जीवन में इस उपाय से अवश्य परिवर्तन होगा। बस श्रद्धानुसार, मन के संकल्प अनुसार आप इस कार्य को, अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का पितृदोष का कारण है तो आप इस उपाय को करिए। अगर आपको अपनी अनेक परेशानियों से आपको अपनी जन्म कुंडली के विषय में नहीं जाना तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तारीख देकर करके अपने जन्म कुंडली के अनुसार अपने विषय में पितृदोष का कारण पूछ सकते हैं और हम आपको अवश्य कुछ समय पश्चात आपकी जन्म कुंडली की जन्म तारीख और टाइम अवश्य दीजिए। जन्म कुंडली और जन्म तारीख के अनुसार आपको हम इस जन्म तारीख से आपके बारे में अवश्य बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है कि नहीं। और अपना फ़ोन नंबर अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे इस YouTube चैनल को लाल बटन को नीचे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ करके आगे आने वाले ज्योतिष संबंधित विषय के बारे में आप अवगत होते रहिए। आप हमें अपनी राय अवश्य दीजिए, जिससे हम आपको नए अनुभव के द्वारा, नए उपाय के द्वारा फिर से एक नया वीडियो लेकर के फिर से आपके सामने हाजिर हों, आपके संपर्क के अनुसार, आपके विषय के अनुसार और आपकी सोच। और आपको हमारे मित्रों से आपको किसी विषय पर, अगर किसी विषय पर जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आगे के लिए ज्योतिष संबंधित आप विषय चुन सकते हो, जिस पर हम आपको अपने ज्योतिष संबंधित के जो विचार होंगे उस पर आपको ज्योतिष संबंधित योग और टोटका फिर से लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।